नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। एक प्लेलिस्ट है पूछता है इंडिया, उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल सोनी जी का है जो कि हरियाणा के किसी फरीदाबाद के किसी ग्रामीण अंचल से आते हैं। सवाल अच्छा है, आइए इसको बताते हैं। इसके पीछे की फिजिक्स सीखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका कहना था कि साहब हमारे पास लेयर थी जो कि स्फेरिकल फॉर्म में थी, या आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक स्फेरिकल सेल है। समझने की कोशिश कीजिए कि आप जैसे ग्लोब देखते हैं ना, अंदर से खाली होता है, या बच्चों की गेंद देखते हैं जिसमें हवा भरी रहती है, जो कि गोल होती है, स्फेरिकल फॉर्म में होती है, अंदर खाली रहती है, उसको स्फेरिकल कहते हैं। अगर ये अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो आप समझिए कि कोई मेटल का एक ऐसा गोला टाइप होगा 3 डायमेंशंस में, जिस वो अनचार्ज है लेकिन वो चार्ज किया जा सकता है, कंडक्टिंग है, यानी उसमें कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी है। इसका सेंटर था और सेंटर पे इन्होंने चार्ज रख दिया Q, हमें राइट। और क्योंकि हमें लगता है आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इन्होंने ये एक रास्ता इसको खोल दिया हल्का सा, तो ये स्फीयर ना होके स्फेरिकल लेयर्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक लेयर ये है और एक इनके पास स्फेरिकल लेयर ये है। तो जाहिर सी बात है कि इसके रेडियस अलग अलग होंगे, एक कंडक्टिंग है और इनिशियली अनचार्ज है। तो सबसे पहले आपको ऐसे सूरत हाल में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की फिजिक्स सीखनी पड़ेगी। अगर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की सही फिजिक्स आ गई तो फिर आपका काम बन गया। तो कहने लगे साहब ये लेयर का जो रेडियस है वो a है और ये वाला जो रेडियस है यानी यहां तक का वो b है। ये करना क्या चाह रहे थे? करना चाहते थे कि किसी तरह चार्ज को इन्होंने प्लेस कर दिया, उसके बाद ये यहां से इसको उठा के एक इनफाइनाइट दूरी पे ले आना चाहते थे, इनफाइनाइट दूरी पे। इस सेंटर से उठाया इस चार्ज को, धीरे 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 सुरक्षित बाहर पहुंचा दिया इनफाइनाइट दूरी पे। तो कहने लगे इतना सब करने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो आप पहले ही समझ गए, जहां पे चार्ज है जहां पे वर्क डन है, इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल आप जानते ही हैं वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, जिस चार्ज पे आप काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी हो गई कि पोटेंशियल निकालें इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट में। अब देखिए यहाँ फिजिक्स क्या कहती है। फिजिक्स कहती है जैसे ही आप कैविटी के अंदर चार्ज रखेंगे, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, या आप कह सकते हैं इंड्यूस चार्ज, ये प्रॉपर्टी है। इंड्यूस चार्ज कहां पैदा होगा? कंडक्टिंग सरफेस है, मामला इंड्यूस का है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पैदा होगा। कितना होगा बेटा? इक्वल एंड अपोजिट। तो सबसे पहले इंड्यूस चार्ज पैदा हो गया। अब आपने कहा कसम पैदा करने वाले की, फिजिक्स तो कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो साहब ये तो आपका पैदा हो गया, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये तो क्रिएट हो गया ड्यू टू बाय द वर्च्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूस, इंडक्शन की वजह से ये हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहेंगे रुक जाओ भैया रुक जाओ, पैदा हुआ है तो हम ही इसको खत्म करेंगे। तो आप देखेंगे कि ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहां पैदा हो जाएगा। ये वाला किसकी वजह से हुआ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। और ये वाला किसकी वजह से पैदा हुआ है? इंड्यूस, बाय द वर्च्यू ऑफ इंड्यूस, इंडक्शन की इंड्यूस होता है, इंड्यूस इफेक्ट की वजह से, इंड्यूस में टचिंग नहीं होती, तो ये इंड्यूस की वजह से पैदा हुआ, क्रिएट हुआ, तो इसको खत्म होना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से आप देखेंगे कि प्रकृति आउटर सरफेस पे उतना पॉजिटिव चार्ज पैदा कर देगी। बस आपका सवाल हल हो गया। आपने कहा कि इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, क्योंकि अगर आपको मालूम है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल मालूम है ना राइट, तो आप जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है
बस उसी से आपका निकल जाएगा। इस चार्ज को वहां तक ले जाने में पसीना जितना बहाएगा, यानी जितना वर्क डन आप करेंगे। तो सबसे पहले आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, ये इंड्यूस की वजह से है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए। पोटेंशियल बहुत आसान है, आपके टीचर ने सिखाया होगा कि सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है। तो आपने कहा अगर हम इसको ओ पॉइंट मान लें तो ओ पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज की वजह से कितना होगा, डिस्टेंस ये है। आपने कहा पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव होगा। तो आपने कहा 1/4πε0, ये चार्ज निगेटिव था तो ये Q हो गया, और यहां तक का इसकी वजह से देखा गया क्या लगे साहब, सेंटर से लेके सरफेस तक का चार्ज पोटेंशियल सेम होता है। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है, अब की बार पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया Q/V, यानी डिस्टेंस से आप डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ का पोटेंशियल आपसे पूछा जाए कि गुरु इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो आप कहेंगे कि साहब ये भी निकाल लेंगे आप, 1/4πε0, जो भी चार्ज हो, डिस्टेंस आपकी क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप बड़े खुश हो गए, आपको काम मिल गया। आपने कहा सर हमको मिल गया कि साहब इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया इन्फिनिटी पे, यहाँ का पोटेंशियल मिल गया, ये हो गया। अब हमारा काम हो गया कि साहब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट के बीच में, उसको इस चार्ज को वहां तक ले जाने में बड़ी आराम होगी। लेकिन अब दूसरी फिजिक्स सीखिए जिसकी वजह से आपका ये सवाल सोनी जी आ नहीं रहा था। सवाल ये है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तब तो आप कह देंगे सर फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको जब आप घटाएंगे, एम ए राइट, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/4πε0 Q/A, और जब इस माइनस से इस प्लस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे एक बात देखिए, क्या देखिए, डिफरेंस आ रहा है। ए आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें ए कांस्टेंट है, भाई इसको तो आप बदल नहीं रहे, आपकी जो स्फेरिकल लेयर्स हैं उसका आप रेडियस तो बदल नहीं रहे। तो क्या चेंज हो सकता है, अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज हो सकता है। हो सकता है आप 2 माइक्रोकूलम का लेके जाए, हो सकता है आप +4 माइक्रोकूलम का लेके वहां तक जाए, हो सकता है आप 10 माइक्रोकूलम का लेके वहां तक जाए। यानी वेरी क्या कर सकता है, इस पूरे सिस्टम में वेरिएबल क्या है, आपका क्यू है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन होंगे। यानी कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है आपका किस पे, क्यू, इस चार्ज पे वेरी कर रहा है, राइट, इस चार्ज के ऊपर वेरी कर रहा है। बस काम बन गया। आपने कहा हमें ये निकालना है, तो आपने कहा ठीक है ये लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, चाहे तो वैल्यू रख दीजिए। या सोती सर ने क्या कहा है, थोड़ा है ज्यादा की जरूरत है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आपने उठा के इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, आप देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगेगी, लिमिट वर्क डन की बहुत अच्छा। जब यहां थे तो आराम से तान के बैठे थे, कोई काम नहीं करना था, कहीं भैया ले चलो तो इसको कहीं साहब चलिए। तो जब यहां तक पहुंचे तो आपने कहा साहब W अमाउंट ऑफ काम किया, तो कहीं वेरिएबल कौन है, कहीं चार्ज है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जब कोई भी चार्ज नहीं होगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, जब चार्ज ही नहीं काम ही नहीं करना। कहीं साहब अब आ गया चार्ज, 4 माइक्रोकूलम का आ गया, यानी जितना चार्ज आ गया उसको आप रख लीजिए, बस आपका काम बन गया, आपका काम बन गया। आपने कहा क्या कहा, ये हो गया W, यहाँ पे आप रख लीजिए वैल्यू 1/4πε0 Q/A -1/4πε0 QB,
ठीक, और यह आपका dq हो गया। थोड़ी सी हमको जगह चाहिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए, आप बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आप समझ गए हैं इंचार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसको मिटा देते हैं, बस काम बन गया आपका। W माइनस 0 W कर लिया, यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ सकता है, और 1/a माइनस 1/b। वेरिएबल आपका क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल जो आपने q कॉमन लिया था वो आ गया, लिमिट 0 से q, बस काम बन गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा, q²/2, यानी 0 से q। क्लियर, बस 2 को आप यहां ले आइए, तो बेटा इतना आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इसको क्यू स्क्वायर समझ लोगे, जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपको सोनी जी इतना काम करना पड़ेगा जिसके लिए आप थोड़ा सा परेशान थे। इसको थोड़ा यूं कर दूं तो आपको दिखने लगेगा, अब आपको दिख रहा होगा क्यू स्क्वायर, तो आपको क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 4 की जगह 2 नहीं आ रहा था। उसका कंसेप्ट यही था कि भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने के लिए जो आप डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसे सूरत हाल में वेरिएबल क्या है, ए और बी आपका वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स है। जो भी वर्क डन का जो वेरिएशन हो रहा है वो चार्ज की वजह से हो रहा है। चार्ज अगर वेरी कर रहा है, चार्ज जो है वो वेरी कर सकता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज रख सकते हैं। स्ट्रक्चर तो आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो रेडियस ए है वही रहेगा, जो रेडियस जो कंडक्टिंग आपकी स्फेरिकल सेल है उसका तो वही है, केवल यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो वेरी कर सकता है, जिसको आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।